Hello friends, I am Jyotsna Chakrabarty. Welcome to my channel. Today I'll explain you chapter 3 pronouns of English grammar practice paper book of class 8. आज मैं आपको chapter 3 pronouns आपको अच्छे से बताऊंगी, लाइन बाय लाइन आपको हिंदी में एक्सप्लेन करके क्लियर करते जाऊंगी. इस वीडियो को ऑन करने से पहले मैं आपको बता दूं, मेरे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर भी करें और साथ ही साथ कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसा लगा, आपको कितना समझ में आया. ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा तभी आपको ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा. ओके, लेट्स स्टार्ट. प्रोनाउंस यानी कि सर्वनाम. हिंदी में जिसे हम लोग सर्वनाम बोलते हैं उसे ही इंग्लिश में प्रोनाउंस बोलते हैं. एज यू नो, नाउंस क्या होता है? नाउंस इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. हम लोग पढ़े हैं. लेकिन प्रोनाउंस क्या होता है? उन्हीं नेम्स के जगह में जो वर्ड यूज़ किया जाता है उसको प्रोनाउंस होता है. प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन. प्रोनाउन एक वर्ड होता है जो कि नाउन के प्लेस में यूज़ होता है. फॉर एग्जाम्पल आई, वी, यू, ही, शी, दे, इट, etc. अब इसे हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे चैप्टर के अंदर. देन वी विल ऑल्सो लर्न अबाउट काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस. काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे. काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस, 7 काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस यहाँ दिया गया है चैप्टर में. वी विल लर्न वन बाय वन. एक के बाद एक मैं आपको क्लियर करूँगी कि 7 काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस क्या है और किसे कहते हैं. ओके, लेट्स बिगिन विद द चैप्टर. प्रोनाउंस, जैसे मैंने आपको बताया, प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन. क्यों किया जाता है? नाउन के प्लेस में प्रोनाउन वर्ड का क्यों यूज़ किया जाता है? इट इज़ यूज टू अवॉइड रिपीटेशन. एज फॉर एग्जाम्पल नंबर 1 में देखिए, सौरभ मेट सुरुचि इन द गार्डन. सौरभ सुरुचि से गार्डन मिला. सौरभ इन्वाइटेड सुरुचि टू कॉफ़ी. सौरभ सुरुचि को कॉफ़ी के लिए इन्वाइट करता है. सुरुचि अग्रीड हो जाती है. सौरभ एंड सौरभ ब्रॉट सुरुचि होम. सौरभ सुरुचि को अपने घर लेकर आता है. फिर सौरभ एंड सुरुचि टुक कॉफ़ी. और फिर सौरभ और सुरुचि क्या करते हैं? कॉफ़ी लेते हैं. सेकेंड पॉइंट में देखिए, इन द सेकेंड एग्जाम्पल इट इज़ गिवन बाय यूजिंग द वर्ड्स ऑफ प्रोनाउन. प्रोनाउन वर्ड्स का यूज़ करके कैसे बोला गया? सौरभ मेट सुरुचि इन द गार्डन. पहला सेंटेंस वैसे ही है, सौरभ मेट सुरुचि इन द गार्डन. लेकिन सेकंड सेंटेंस में देखिए, सौरभ की जगह क्या यूज़ किया गया है? ही इन्वाइटेड हर. सुरुचि की जगह हर का यूज़ किया गया. बाकी सब वैसे ही. ही इन्वाइटेड हर टू कॉफ़ी. सो ही एंड हर इज़ द प्रोनाउन. शी एग्रीड, वह एग्री हो जाती. शी इज़ द प्रोनाउन. ही ब्रॉट हर होम, वह उसे अपने घर लेकर जाता है. यानी कि ही और हर क्या है? ही और हर इज़ द प्रोनाउन वर्ड. ओके, दे टुक कॉफ़ी, वे लोग फिर कॉफ़ी लेते हैं. दे इज़ ऑल्सो प्रोनाउन. सो दीज वर्ड्स आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ द नेम्स. मीन्स नेम्स को रिपीट करने के बजाय प्रोनाउन वर्ड्स का यूज़ किया गया है. सो ये दिखने में भी, सुनने में भी अच्छा लग रहा है एंड इट इज़ हेल्पफुल ऑल्सो. काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस. नाउ विल अंडरस्टैंड अबाउट काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस. 7 काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस आर देयर. सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउंस. देन देयर इज गिवन सेकेंड नंबर, यू कैन सी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस. रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेसाइजिंग प्रोनाउंस इज द सेकेंड नंबर काइंड ऑफ प्रोनाउन. देन थर्ड नंबर इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस. थर्ड नंबर क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस. ओके, इन नंबर 4 number you can see indefinite pronouns. 4 number is given indefinite pronouns. Then come to 5 number. 5 number is distributive pronouns. Distributive pronouns के बाद है 6 number interrogative pronouns. Interrogative pronouns के बाद 7 number the last kind is relative pronouns. अभी हम लोग एक एक करके समझेंगे. पर्सनल प्रोनाउंस. पर्सनल प्रोनाउंस क्या होता है? पर्सनल प्रोनाउंस स्टैंड फॉर 3 persons. 3 टाइप के पर्सनस को रिप्लेस मतलब कि दर्शाता है. द फर्स्ट पर्सन, द सेकेंड पर्सन एंड द थर्ड पर्सन. ओके, हम लोग एक एक करके समझेंगे. द फर्स्ट पर्सन कौन होता है? द प्रोनाउंस विच रेफर टू द पर्सन और पर्सन्स स्पीकिंग, यानी कि जो बोल रहा है, बोलने वाला, आर ऑफ द फर्स्ट पर्सन. ओके, उसके फर्स्ट पर्सन बोलते हैं. एज आई, वी, मी, अस, माइन, आवर्स, ये सब क्या हो गया? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन. नाउ द सेकेंड पर्सन प्रोनाउन इज the pronouns which refer to the person or persons spoken to are of the second person. माने जिसके बारे में बोला जा रहा है या जिससे बात किया जा रहा है is the second person. Okay, as, thou, thee, you, yours, ये second person हो गया. Now third person means the pronouns which refer to the person or thing spoken of. जिसके बारे में ये बात हो रहा है spoken of are of the थर्ड पर्सन. माने जिसके
रेफरेंस में ये बात किया जा रहा है वो थर्ड पर्सन होता है। तो थर्ड पर्सन का एग्जांपल क्या होगा, ही, शी, इट, हिम, हर, इट्स, दे, देम, देयर, ये सब क्या हो गया, थर्ड पर्सन प्रोनाउन। ओके, तो हम लोग एक टेबल के माध्यम से इसको समझते हैं। लुक एट द टेबल ऑफ प्रोनाउंस। यहाँ पे टेबल दिया गया, यू कैन सी पर्सन्स में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सिंगुलर प्लूरल दोनों दिया गया है। ओके, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में आई है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल में वी है। देन इट इज़ गिवन फर्स्ट सेकंड पर्सन, यू कैन सी सेकंड पर्सन सिंगुलर में यू है, प्लूरल में भी यू होता है। यू सिंगुलर में भी बोलते हैं, यू प्लूरल में भी बोलते हैं। ओके, थर्ड पर्सन सिंगुलर में ही, लेकिन सिंगुलर में ही हो गया। ओके, एंड सिंगुलर में उसके बाद यहाँ पे आते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर, एक और है इट, अब प्लूरल में क्या हो जाएगा, दे। और फर्स्ट पर्सन सिंगुलर जैसे ही हो गया यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर में ही, शी। ओके, देन वी विल कम टू ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस सिंगुलर में फर्स्ट पर्सन मी और प्लूरल में अस। ऑब्जेक्टिव केस का सिंगुलर में भी यू होगा और सेकंड पर्सन जो अगर बात करें तो उसमें फर्स्ट यहाँ पे सिंगुलर में भी यू होगा और प्लूरल में भी यू होगा। देन इन दिस वे वी विल अंडरस्टैंड थ्रू द टेबल। इस टेबल के ज़रिए अगर इस टेबल को हम लोग पढ़ लेते हैं तो हम लोग को ये पूरा क्लियर हो जाता है कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन होता क्या है। पॉजिटिव केस में यू कैन सी माइन, आवर्स, सिंगुलर प्लूरल हो गया, योर्स, योर्स, सिंगुलर प्लूरल दोनों में योर्स, योर्स होगा। और वही अगर हम लोग थर्ड पर्सन में देखें, हिज, हर्स, इट्स, देयर्स, ये सब क्या हो गया, ये हो गया थर्ड पर्सन का। ओके, तो ये सब हो गया हम लोग का पॉजिटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, देन द सब्जेक्ट केस। ये हम लोग का हो गया व्हाट, दिस इज़ द टेबल थ्रू विच हम लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं, हम लोग समझ सकते हैं कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन होता क्या है। फर्स्ट पर्सन यानी कि बोलने वाला, सेकंड पर्सन सुनने वाला, थर्ड पर्सन जिसके विषय में बोला जा रहा है वो थर्ड पर्सन। ओके, नोट माई, आवर, योर, हिज, इट्स, देयर आर यूज्ड एज पॉजिटिव एडजेक्टिव्स ऑल्सो। ठीक है, माई, आवर, योर, ये सब जो दिया गया ये सब पॉजिटिव एडजेक्टिव्स के रूप में भी यूज़ किया जाता है। नाउ विल कम टू रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेसाइजिंग प्रोनाउंस। रिफ्लेक्सिव और एम्फेसाइजिंग प्रोनाउंस होता है क्या, जैसे कि फर्स्ट पर्सन में माई सेल्फ, आवर सेल्फ, इसमें सेल्फ या सेल्फ्स का यूज़ होता है तो उसको रिफ्लेक्सिव या एम्फेसाइजिंग प्रोनाउंस बोलते हैं। सेकंड पर्सन में जैसे योर है तो योर सेल्फ, योर्स प्लूरल है तो योर सेल्फ्स हो जाएगा, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, ये सब थर्ड पर्सन का हो गया। ओके, मैंने सेल्फ लगा के अगर कोई वर्ड है देन इट इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्सिव और एम्फेसाइजिंग प्रोनाउंस। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस इंडिकेट दैट द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट रेफर टू द सेम पर्सन और थिंग। माने वो रेफर करता है, किससे रेफर करता है, जो बात कर रहा है उसी का मतलब है, उसी से रेफर करता है। ओके, एज फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी हियर गिवन हियर फर्स्ट नंबर, आई शैल स्पीक माई सेल्फ, I shall speak myself on this topic. Second number, you hurt yourself. You hurt yourself माने तुमने खुद को चोट पहुंचाया। He always talks about himself. ओके, ये सेल्फ वाला क्यों होता है, सेल्फ मतलब क्या, वो खुद से जो काम कर रहा है वो खुद से रिलेशन बता रहा है। एम्फेसाइजिंग प्रोनाउंस आर यूज्ड विथ अ नाउन और अ प्रोनाउन फॉर द सेक ऑफ एम्फेसिस, मतलब किसी नाउन या प्रोनाउन के साथ यूज़ किया जाता है फॉर द सेक ऑफ एम्फेसिस, जताने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आई माई सेल्फ वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ हिम, मैं खुद उससे छुटकारा पाना चाहता हूँ। ओके, वी आवर सेल्स हर्ड हिम सेइंग सो, हमने खुद उसको बोलते हुए सुना है। ओके, नाउ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। थर्ड नंबर यू कैन सी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू पॉइंट आउट द पर्सन्स और थिंग्स, किसी चीज़ को, किसी पर्सन को अगर पॉइंट आउट करना है फॉर विच दे स्टैंड, जिस चीज़ के लिए वो दर्शाया जा रहा है उस चीज़ के लिए अगर पॉइंट आउट किया जा रहा है तो उसको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस बोलते हैं। ओके, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस आर दिस, दैट, दीज, दोज, ये सब का प्रोनाउंस किस लिए यूज़ किया जाता है, किसी को पॉइंट आउट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ माई पेन, दैट इज़ योर्स, दीज आर आवर्स, दोज आर योर्स। ओके, दिस एंड दैट आर यूज्ड इन द सिंगुलर नंबर, दीज, दोज आर यूज्ड फॉर द प्लूरल नंबर। सो यू अंडरस्टैंड दिस। ओके, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस यहाँ पे दिया गया एग्जाम्पल, सच इज़ द वे ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज़ जस्ट वॉट ही वॉन्ट,
मोस्ट ऑफ द डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस बिकम, यहाँ पे एक और पॉइंट दिया गया, मोस्ट ऑफ द प्रोनाउंस बिकम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, कुछ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स बन जाता है व्हेन दे आर फॉलोड बाय, जब उन लोग के साथ फॉलो किया जाता है फॉलोड बाय नाउन्स, अगर उनके बाद नाउन्स का यूज़ होता है तो वो लोग डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स बन जाते हैं। सच इज़ द वे ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज़ जस्ट वॉट ही वॉन्ट्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस दिया गया इसका यूज़ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स के रूप में भी हुआ है। ओके, नाउ indefinite pronouns are those which refer to persons or things in a general way. Indefinite pronouns क्या होता है? Indefinite pronouns are those which refer to persons or things in a general way. सामान्य तरीके से रेफर करता है किसी पर्सन से तो उसको बोलते हैं indefinite pronouns, मैंने वो डेफिनेट नहीं है, कोई पर्टिकुलर नहीं है। ओके, किसी भी indefinite पर्सन को दर्शाता है। They do not refer to any particular person, किसी पर्टिकुलर खास व्यक्ति से संपर्क नहीं रखता है। और things such as one, none, ऑल, सम, मैनी, एनीबडी। ओके, ये सब वर्ड जो है किसी खास व्यक्ति को नहीं दर्शाता। एनी वन कैन डू, है ना, सम वन कैन डू, तो ये किसी खास व्यक्ति को नहीं दर्शा। नोबडी कम टू द पार्टी। ओके, तो ये सब से मतलब क्या, कोई भी इनडेफिनिट माने निश्चित नहीं है, अनिश्चित जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं। सम आर फॉर्च्यून्स फेवरेट, सम आर फॉर्च्यून्स फेवरेट्स, मतलब कुछ लोग फॉर्च्यून्स के फेवरेट्स हैं। मेनी ऑफ दीज एग्स आर रॉटन, इनमें से बहुत सारे रॉटन है। कौन कौन से वो नहीं पता। फ्यू रिस्क डेंजर्स, कुछ रिस्क डेंजर्स होते हैं, डेंजरस होते हैं। ओके, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस मैंने होता क्या। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस आर दोज विच शो दैट पर्सन्स और थिंग्स आर टेकन सिंगली और इन सेपरेट, मतलब किसी को या तो अलग अलग लिया जाए या तो किसी को सेपरेटली लिया जाए। पर्सन या किसी थिंग को एकदम अलग करके बात किया जाए, मैंने एकदम अलग कर दिया जाए, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, देन द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस इज यूज्ड देयर, ग्रुप से अलग कर दिया जाए। दीज प्रोनाउंस आर ऑलवेज सिंगुलर एंड एज सच आर ऑलवेज फॉलोड बाय अ वर्ब इन द, हमेशा सिंगुलर होता है और एक वर्ब के साथ फॉलो करता है। आर ऑलवेज फॉलोड, उसके बाद हमेशा एक वर्ब जरूर होगा। ऑलवेज फॉलोड बाय अ वर्ब, एज फॉर एग्जाम्पल सिंगुलर वर्ब। ओके, एज फॉर एग्जाम्पल ईच गर्ल वन अ प्राइज। यहाँ पे देखिए ईच गर्ल क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो गया। और यहाँ ये गर्ल तो नाउन हो गया, ईच इज़ द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन एंड वन क्या है, वन इज़ द वर्ब। ओके, देखिए यहाँ पे ईच गर्ल के बाद जो वन है वर्ब के फॉलो कर रहा है। ओके, आइदर ऑफ द रोड्स लीड्स टू मैसूर, दोनों में से कोई एक रोड मैसूर की तरफ जाता है। ओके, नाइदर ऑफ द बॉयज़ इज़ डिपेंडेबल, मतलब बॉयज़ में से हर एक को अलग कर दिया जा रहा है। नाइदर माने कोई भी लड़का डिपेंडेबल नहीं है। व्हेन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस क्वालिफाई नाउन्स, जब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस नाउन्स को, संज्ञा को क्वालिफाई करता है, दे बिकम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स, तब वे क्या बन जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स बन जाते हैं। किसी संज्ञा को अगर क्वालिफाई, किसी संज्ञा का क्वालिटी बताता है तब वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ईच ऑफ दीज गर्ल्स इज़ अ गुड प्लेयर। यहाँ पे ईच ऑफ दिस गर्ल्स यानी कि हर एक लड़की अच्छी प्लेयर है, माने उसको क्वालिटी बताया जा रहा है। ओके, देयर आर, यहाँ पे ईच डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन नहीं, यहाँ पर ईच क्या है, यहाँ पर ईच डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बन गया है। देयर आर शेडी ट्रीज ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड, ट्रीज कैसे हैं, शेडी है। ठीक है, तो यहाँ पे आइदर क्या काम कर रहा है, इट इज़ डूइंग द वर्क ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव नॉट प्रोनाउन। नाइदर ब्रदर इज़ इंडस्ट्रियस, कोई भी ब्रदर इंडस्ट्रियस नहीं है। ओके, तो मतलब ये क्वालिटी बता रहा है, इसलिए ये क्या बन गया, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। ईच रेफर्स टू टू और मोर पर्सनस और थिंग्स टेकन एज वन, मैंने दो और ज़्यादा, उससे ज़्यादा पर्सन को एक बताया जाए तो ईच का यूज़ होता है। आइदर मीन्स द वन और द अदर ऑफ द टू, आइदर मीन्स किसी एक को दर्शाया गया या दो में से किसी अदर को दर्शाया गया। ओके, नाइदर इज़ द नेगेटिव ऑफ आइदर, नाइदर आइदर का नेगेटिव है, मैंने नाइदर मैंने कोई नहीं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस मैंने होता है क्या, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चंस, किसी चीज़ को अगर कोई क्वेश्चन अगर पूछना है तो वहाँ पे इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस का यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल, हु स्पॉइल्ड द क्लॉथ, हु डू यू वांट टू सी, यहाँ पे हु क्या काम कर रहा है, हु इज़ डूइंग द वर्क ऑफ इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। लर्न,
who, whom, whose are used for asking questions about persons. who, whom, whose ये सब किसी पर्सन के बारे में क्वेश्चंस पूछने के लिए यूज़ किया जाता है, किसी व्यक्ति के बारे में. ओके, विच किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? विच इज़ यूज्ड फॉर आस्किंग अ क्वेश्चन अबाउट अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग. किसी पर्टिकुलर पर्सन और थिंग के लिए अगर कुछ पूछना है तो विच का यूज़ किया जाता है, माने किसी खास व्यक्ति के लिए. वॉट इज़ यूज्ड फॉर थिंग्स ओनली. वॉट किस चीज़ के लिए यूज़ किया, किसी सामान के लिए, किसी वस्तु के लिए. अब डिस्टिंक्शन के लिए हु इज़ ही. Who inquires about the name and percentage of some person. यहाँ पे who क्या कर रहा है, किसी व्यक्ति के बारे में इंक्वायरी कर रहा है, उसका परसेंटेज पता कर रहा है. who is he. देन व्हाट इज़ ही, वो है क्या. व्हाट इंक्वायर्स अबाउट हिज प्रोफेशन. वो यहाँ पे व्हाट क्या बता रहा है, उसका प्रोफेशन पूछ रहा है. विच इज़ ही. विच इंक्वायर्स अबाउट सम पर्टिकुलर पर्सन आउट ऑफ अ डेफिनेट ग्रुप. मैंने किसी ग्रुप में से किसी लड़के को अगर दर्शाना है तो उसको मतलब कि डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है. विच वर्ड का यूज़ किया गया है किसी पर्टिकुलर पर्सन को दर्शाने के लिए. ओके, नाउ देन वी विल लर्न अबाउट लास्ट पॉइंट है रिलेटिव प्रोनाउंस. अ रिलेटिव प्रोनाउन इज वन दैट नॉट ओनली स्टैंड्स फॉर अ नाउन बट ऑल्सो जॉइंस सेंटेंसेस. ना कि वो सिर्फ नाउन्स के लिए ही नहीं होता है, उसका काम सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए भी होता है. एज फॉर एग्जाम्पल, शी इज़ द लेडी हु टॉट मी इंग्लिश. यहाँ पे देख सकते हैं आप दो सेंटेंसेस. शी इज़ द लेडी एक सेंटेंस हो गया, शी टॉट मी इंग्लिश दो सेंटेंस हो गया. ठीक है, ये दोनों सेंटेंस को कौन जोड़ रहा है? हु इज़ द डूइंग द वर्क ऑफ ज्वाइनिंग. वो ज्वाइनिंग का काम कर रहा है कौन? हु. हियर इज़ द वॉच दैट यू लाइक. यहाँ पे ये वो वॉच है जो आपको पसंद है ना. तो ये डैट क्या कर रहा है? द वॉच यू लाइक, हियर इज़ द वॉच. ये दोनों सेंटेंस को जोड़ रहा है, डूइंग द वर्क ऑफ ज्वाइनिंग. ओके, इन द अबव सेंटेंसेस द वर्ड्स इन इटैलिक्स आर कॉल्ड एंटीसीडेंट्स. इन वर्ड्स को क्या बोलेंगे? डैट और हु को, इनको एंटीसीडेंट्स बोलेंगे. एंटीसीडेंट्स क्या होता है? एन एंटीसीडेंट गोइंग बिफोर इज अ नाउन और अ प्रोनाउन टू विच अ रिलेटिव प्रोनाउन रेफर्स. माने किसी रिलेटिव प्रोनाउन से रेफर करता है, उसको बोलते हैं एंटीसीडेंट. माने वो रिलेशन बना रहा है दो सेंटेंस के बीच में. हु, हुम, डैट, विच, हुज आर कॉमनली यूज्ड रिलेटिव प्रोनाउंस. ये सब कॉमनली रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं. तो ये सब वर्ड्स आप याद कर लेंगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा. नोट, हु, हुज, हुम आर यूज्ड फॉर पर्सन्स ओनली. हु, हुम, हुज किसके लिए यूज होता है? पर्सन्स के लिए, यानी कि व्यक्ति विशेष के लिए. विच इज़ यूज्ड फॉर थिंग्स. विच किस चीज़ के लिए? थिंग्स और एनिमल्स के लिए यूज़ होता है. एंड दैट इज़ यूज फॉर बोथ पर्सन्स एंड थिंग्स. दैट किसके लिए? पर्सन्स और थिंग्स दोनों के लिए यूज़ होता है. आई होप स्टूडेंट्स यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर. आपको चैप्टर क्लियर हो गया होगा. अगर आपको एक बार में क्लियर नहीं होता है, आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखें, आपको पूरा चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाएगा. और इस वीडियो के बारे में आप कमेंट जरूर करें. मैं आपके लिए नेक्स्ट टाइम एक नया वीडियो बना कर लाऊंगी जो कि नेक्स्ट चैप्टर पर होगा. ओके, टिल देन बाय स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो तभी मैं आपके लिए अच्छे वीडियो, मेरे अंदर एक एनर्जी ये होगा, तब मैं आपके लिए और नए अच्छे वीडियोस बना कर लाऊंगी. ओके, बाय वॉचिंग फॉर माय वीडियो. थैंक यू.